समय तुम मुझे याद आते रहो, ऐसी करुणा की धारा बहा दीजिए। हर समय तुम मुझे याद आते रहो, ऐसी करुणा की धारा बहा दीजिए। याद आते रहो, ऐसी करुणा की धारा बहा दीजिए। हर समय मुझे याद आते रहो, ऐसी करुणा की धारा बहा दीजिए। हर समय मुझे याद आते रहो, ऐसी करुणा की धारा बहा दीजिए। हर समय तुम मुझे याद आते रहो, ऐसी करुणा की धारा बहा दीजिए। हर समय तुम मुझे याद आते रहो, ऐसी करुणा की धारा बहा दीजिए। और कोई न हो पर तुम्हारा हूँ मैं, और कोई न हो पर तुम्हारा हूँ मैं। ये वचन मेरे गुरुवर निभा दीजिए। और कोई न हो पर तुम्हारा हूँ मैं, ये वचन मेरे गुरुवर निभा दीजिए। और कोई न हो पर तुम्हारा हूँ मैं, हे नया निधि हो। और कोई न हो पर तुम्हारा हूँ मैं, ये वचन ही दया निधि निभा दीजिए। और कोई न हो पर तुम्हारा हूँ मैं, ये वचन है दया निधि निभा दीजिए। हर समय तुम मुझे याद आते रहो, हर समय तुम मुझे याद आते रहो, ऐसी करुणा की धारा बहा दीजिए। हर समय तुम मुझे याद आते रहो, ऐसी करुणा की धारा बहा दीजिए। हर समय पहला सूत्र क्या? हर समय हमें क्या क्या याद है? मकान याद है, अपनी खेती याद है, जमीन याद है, अपने काम सब पूरे याद हैं, लेकिन इनसे काम चलने वाला नहीं है। हमें जहां जाना है वहां की तैयारी हमने की है कि नहीं की है? भाई और बहनों, पहला सूत्र है, केवल जान लीजिए, भगवान के नाम का हर समय स्मरण करते थे, हर समय, प्रतिक्षण नहीं भूलते। और जिसने साधना पक्की कर ली, जान लीजिए पहला पग उसका अच्छा चल गया। सत्कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, सत्कर्म होंगे, भगवान के नाम का स्मरण होगा, दुष्कर्म नहीं होंगे, उनसे आप बचेंगे। पहला काम।
भगवान के नाम का स्मरण करते रहना। नंबर 2 बिंदु, जो मन पड़े भलाई करते रहना, जो मन पड़े। कोई बीमार है उसकी दवा करा देना, कोई पीड़ाग्रस्त है उसकी पीड़ा को कम करा देना, कोई बालिका अशिक्षित है, कन्या अशिक्षित है उसको पढ़ा देना, कोई बालक अशिक्षित को पढ़ा देना, कोई किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, पैसे की कमी है, पैसा दे देना, भलाई का काम। और ना तो कुछ कर सके, पैसा ना हो तो सबसे बढ़िया काम एक करें, क्या? कोई परेशान हो, वृद्ध हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, बीमारी से ग्रस्त हो, बहुत चिंतित हो, गम में डूबा हुआ हो, उसे एक बात कह देना, क्या? चिंता मत करो, तुम्हारा हम तो है ना, तुम्हारा मैं हूं, चिंता मत करो। जब तक मैं हूं तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 की भलाई, जैसी आप कहेंगे उसका दुख कम हो जाएगा। लेकिन आपको चिंतन करने का फुर्सत होना चाहिए। ये दुख का डेरा जो है उसका समाज में छाया हुआ है, पूरे समाज में छाया हुआ दुख का डेरा। आप जहां जाइए लोग दुखी मिलेंगे, आप दुख को हर सकते हैं, दुखी व्यक्ति को आप राहत दे सकते हैं, दुखी व्यक्ति को आप घर बना सकते हैं। ये कार्य करने का 200 नंबर है, जो बन पड़े भलाई करते रहना। और सबसे अच्छी भलाई तो हम समझते हैं अपनी वाणी के माध्यम से होती है। वाणी ही का इतना अच्छा प्रयोग करें, भलाई अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? किसी से आपकी वाणी को नुकसान न हो, किसी से आपके कर्मों से नुकसान न हो। ठीक है ना? ये 2 बातें प्रथम है। कौन? पहला हमारा याद करिए, पहला क्या है? हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते रहना। नंबर 2 है जो बन पड़े भलाई करते रहना। नंबर 3 वाणी केवल सत प्रयोजन के लिए बोलना। जहां आवश्यकता न हो वहां बोलने की आवश्यकता नहीं। हम देखते हैं कि हमारी माताएं और बहनें, भाई जब वाणी का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? वाणी का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या बोल जाते हैं? उसको बाहर निकालो। जाओ भैया, जाओ 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 जाओ, जाइए जाइए जाइए। ये भी सुनने आया है बेचारा, क्या करे? क्या करे? हम लोग भी थे इसी प्रकार। हम लोग बता दिखाने आए कि देख लो हमें, आप हमारे जैसे आप थे पहले। अब भगवान की कृपा फंसी तो क्या बन गए? मनुष्य बड़ी रोब जा रहे हो ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिह परलोक सवारा, सो प्रत दुख पावही और सुन धृत पछताएं, काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। कर्म खराब है, भगवान ने बड़ा खराब कर दिया हमारे साथ में, सब दोष भगवान हैं। काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष। चलो आगे बात करेंगे, ये टॉपिक यही रहेगा आज। नंबर 2 बात हमने बताई। हाँ, नंबर 3 बताई, वाणी का केवल सत प्रयोजन बोलिए, बोलिए ही मत। बहनों, अत्याचार दुराचार होगा ही नहीं। वाणी से बड़ा अत्याचार होता है, जान लीजिए। वाणी से महाभारत हो जाता है, जान लीजिए। इसलिए जब आवश्यकता हो, बहुत आवश्यकता हो, इतने को दो तभी वाणी का प्रयोग किया जाए। 3 बातें हुई। भगवान के नाम का स्मरण करते रहना। नंबर 2 बोलिए, नंबर 2 कौन सा बोला बताया हमने? नंबर 2 क्या बताया? हैं? जो बन पड़े भलाई करते रहना। नंबर 3 वाणी केवल सत प्रयोजनों के लिए बोलना। हम देखते हैं बहनें 4 इकट्ठा हुई और कोई बात नहीं होगी, भाई 4 इकट्ठा हुए कोई और बातें नहीं, एक ही बात होगी, दूसरे की बुराई। बचना इससे।
और नंबर 4 है नीति पूर्वक उपार्जित कमाई पर भरोसा रखना। ये 3-4 बातें हैं, ऐसा जीवन में करने से हमारा जीवन क्या बन जाता है, यज्ञमय बन जाता है, यज्ञमय धर्ममय बन जाता है। गुरुदेव कहते हैं 3-4 बातों करिए। क्यों करें? क्यों करें? क्योंकि आगे फिर जीवन है। ऐसा क्यों करें? आगे जीवन है, जीवन समाप्त नहीं है। अगर कहीं हमने अपने चिंतन से कर्म से नहीं चेते तो बहुत दिक्कत आने वाली है। क्यों? ये जीवन कितने साल का है? अभी तो हम जन्म लिए, जन्म लेके जवान हुए, स्कूल गए, जवान हुए, और फिर क्या हुआ? शादी हुई, बच्चे हुए और बूढ़े हुए और मर गए, काम खत्म। यही जीवन है ना। जीवन बेकार है जो किसी को प्रकाश न दे सके। जीवन बेकार है उसका जो किसी को नई दिशा न दे सके। जीवन बेकार है उसका जो अपने परलोक के बारे में न सोच सके। परलोक क्या होगा? यही हुआ परलोक। कौन सा परलोक? जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गमाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गमाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे सब गाइए, वो गमाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। जय हो। हीरा तुझे जो मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। नहीं है वो गवाने के काबिल नहीं है। नहीं है वो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की ऐसी है माया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। बनाया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। बनाया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। क्या ऐसे ईश्वर को हमने भुलाया, ऐसे ईश्वर को हमने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे ईश्वर को हमने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो
राम कथा के माध्यम से जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। क्या क्या है आगे? अब न संभले, कथा के बाद नहीं संभले तो क्या होगा? कथा जो है आपको दिशा देती है, कथा को सावधान करती है, सचेत जाइए, नहीं तो जैसा करोगे वैसा फल मिलने वाला। अब न संभले, इस कथा के बाद समझे नहीं मेरे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, तो क्या होगा हाल? आपकी टिकटी हमारी टिकटी तैयार है और बच्चे लकड़ियां लेने के लिए तैयार हैं और कफन लाने के लिए तैयार हैं, और वो क्या करेंगे? फूंक देंगे जिए आप दिन के लिए, फूंक देंगे जिए आप दिन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, फूंक देंगे जिए आप दिन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, फूंक देंगे जिए आप दिन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए, कर रहा है मनुज पाप किनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, कर रहा है मनुज पाप किनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, फूंक देंगे जिए आप दिन के लिए, फूंक देंगे जिए आप दिन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। समझ आए क्या? अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गए तो होना पड़ेगा, पड़ेगा नरक में गलती होना पड़ेगा, पड़ेगा नरक में गलती होना पड़ेगा। क्या होगा? तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। 1 मिनट, नरक देखना है, नरक देखना है। भैंस को पाल लो, भैंस कहाँ बैठती है? कीचड़ में। उसको मजा कहाँ आता है? कीचड़ में। मच्छर खाते काटते हैं, डांस काटते हैं, चैन नहीं आता। और दूध कौन खाता है? फूलचंद जी खाते हैं, हमको पिलाते हैं। और भैंस कहाँ बनती है? नरक में। वो भी मनुष्य बनने को आतुर है, व्याकुल है, लेकिन नंबर नहीं आता। आवश्यकता इस बात की है, चिंतन का विषय है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गए तो होना पड़ेगा, पड़ेगा नरक में गलती होना पड़ेगा, पड़ेगा नरक में गलती होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, तेरा ऐसा बुरा
बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। ये चिंतन का विषय है। हम सचेत हो जाए। जो बताया जा रहा है आपको, चाहे धन की बात कही गई, चाहे प्रेम की बात कही जाए, चाहे भक्ति की बात कही जाए, भगवान श्री राम की पावन कथा, एक एक बिंदु, एक एक चौपाई हमारे लिए क्या है? मंत्र है। हमको ऊंचा उठा सकती है। अगर एक चौपाई जो उतर गई, कल्याण हो गया। कब की बात कर रहे हैं? कब की चर्चा है? जिस समय भगवान श्री राम का वन गमन हो गया और वो निषाद राज के यहाँ पहुंच गए। रात्रि की बेला है। भगवान श्री राम, माता सीता कुशासन पे सोए हुए हैं। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हैं धनुष लेकर के। निषाद राज भी जाग रहा है। क्यों? भगवान श्री राम का पवन पाद जो है, परम मित्र, जाग रहा है और कैकेयी को कोस रहा है। निषाद राज कहते हैं कि कैकेयी ठीक नहीं किया। जो कोमल सैया पर सोने वाले हैं हमारे भगवान श्री राम, आज कुशासन पर सोए हुए हैं। ये अच्छा नहीं किया उसने। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं भैया, कैकेयी माँ का दोष नहीं है इसमें। क्या कहा उन्होंने? को नाही सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। को नाही सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब भ्राता। को नाही सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को नाही सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बाबा कहते हैं क्या? भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। भाइयों बहनों, यहाँ कोई किसी का दोष नहीं है। अगर हमें बुढ़ापे में कोई तकलीफ मिल रही है तो अपने पहले का जीवन याद कीजिए। कर्मों का फल तुरंत मिलता है और बाद में मिलता है, कई जन्मों के बाद भी मिलता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये हम क्यों आपको सुना रहे हैं? इसलिए कि सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, गलतियां मत करो, माता पिता की इज्जत करो, कहीं गड़बड़ न हो जाए तो फल आपको भोगना तो जैसे को बचा नहीं सकता आपको, जान लीजिए। और वो कर्म फल के माध्यम से आप तक हम ये बात कहना चाहते हैं। कहते हैं निषाद राज को समझाते हैं, लक्ष्मण भैया क्या समझाते हैं? भैया इसमें कैकेयी माँ का दोष नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने किए का फल मिलता रहता है। इसलिए क्यों कहा गया? मानस में सिखाया गया कि सचेत होकर के, सावधान होकर के मन, वचन और कर्म का प्रयोग करो, ताकि कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। मांडव ऋषि है ना, मांडव ऋषि की कुटिया में चोरों ने चोरी किया राजा के।
और चोरी करके देखा कि सवेरा हो रहा है, माल फेंक दिया कहाँ, मांडव ऋषि के माल फेंक दिया। अब माल फेंक के चले गए। सोचे होंगे कि या तो हमको दूसरे दिन रात मिल जाएगा, दिन पकड़े जाएंगे, और नहीं मिल जाएगा तो जहां फेंका उसको लगेगा, तो कोई मतलब नहीं। हुआ क्या कि मांडव ऋषि की कुटिया में माल बरामद हुआ। अब मांडव ऋषि को क्या किया, सूली मिली। कहाँ सूली, मतलब सूली बिठा दिया गया। संत है, माल बरामद हुआ है तो सूली बिठा दिया गया। सूली बिठाया गया। इसके बाद राजा आए। राजा ने देखा कि ये तो हमारे गुरु महाराज हैं, इनको सूली बिठा, सूली में त्रिशूल पे बिठा दिया गया कुछ क्षण के लिए, ये सजा मुझको मिली। और राजा आए, देखा कि हमारे गुरु महाराज हमको उतारा, नीचे उतरवाया और क्षमा मांगी। कहा महाराज गलती हो गई हमसे। कहा कोई बात नहीं है, गलती आपसे नहीं हुई है, गलती जहां से हुई वहां जाएंगे। और धर्मराज के यहाँ पहुंचे और धर्मराज के यहाँ जाकर के उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताओ कि हमें ये सूली क्यों मिली, हमने जीवन संत का जिया है, हमने साधना करी है, हमने तपस्या करी है, ये हमको सूली क्यों मिली, गलती हमारी थी नहीं। और चोरों का पता लग गया और चोरों ने जो है माल चोरों के द्वारा बरामद किया गया, बता दिया गया कि हमने माल फेंका है मांडव ऋषि कुटिया में। ये सारी बात हो गई। देखिए यहाँ पर बिल्कुल निर्दोष हैं। कौन, मांडव ऋषि तपस्वी संत हैं, लेकिन उनको कुछ घंटे लिए सूली मिली। कहाँ जाते हैं, यमराज के पास पूछते हैं। यमराज से पूछते हैं कि हमें सूली क्यों मिली। वो कहते हैं कि आपने बचपन में क्या किया था, तितली को कांटा चुभोया था, और तितली को कांटा चुभोने की वजह से आपको सूली मिली कुछ घंटे के लिए। उन्होंने कहा कि बचपन में कोई गलतियां होती हैं, उसका जो है फल स्वप्न में दिया जाता है। बचपन में कोई ऐसे कर्म होते हैं, उसका फल कहाँ में दिया, स्वप्न में दिया जाता है। आपने हमें इस अवस्था में क्यों मिला हमको फल ही? अगर बचपन में हमने गलती की थी तो स्वप्न में देना चाहिए था हमको। स्वप्न में आपके भयानक स्वप्न आते हैं, समझो कोई कर्म फल आपका कट रहा है, कोई भोग आपका कट रहा है। हमने श्राप दे दिया कि जाओ और जो है तुम अवतार लो, कहाँ जो है तुम जन्म लोगे, कहाँ मृतलोक में। भाई बहनों, वो विदुर के रूप में आए, विदुर के रूप में वही जन्म लिए हैं मांडव ऋषि। सोचिए, कहने का आशय है कि संत तपस्वी नहीं बचता, भगवान स्वयं नहीं बचे। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। हम जीवन तो जी रहे हैं और जीवन को अच्छे तरीके से जिए, अपने वचन मन कर्म ये तीन को व्यवस्थित रखें, बड़े ही ढंग से इनका उपयोग करें। अपने हाथ पैरों का, अपने मुखार बिंद का, अपनी वाणी का, समझ गए ना, हृदय की भावनाओं का ये जो है बहुत ही ढंग से प्रयोग करें, तब तो बचेंगे। नहीं जानते क्या होगा, अधिकार उसे निज शक्ति का, अधिकार तुम्हें निज शक्ति का, चाहे जैसा उपयोग करो, चाहे जैसा उपयोग करो, चाहे जैसा उपयोग करो, चाहे कल्याण करो जग का, चाहे इसका उपभोग करो, चाहे कल्याण करो जग का, चाहे इसका उपभोग करो। कर्म करने की पर वाणी बोलो, छूट है आपको। चाहे गाली दो, चाहे डांट दो, चाहे कठोर शब्द बोलो और चाहे मीठे बोलो, पूरी छूट है आपको। इन कर्मों से चाहे कि गला घोट दो और चाहे किसी का कल्याण कर दो, पूरी छूट है आपको। हृदय से चाहे अच्छी भावनाएं करो और चाहे बुरी भावनाएं करो, पूरी छूट है आपको। मन वचन कर्म से पूरी की पूरी छूट है आपको। होगा क्या है, छूट कर्म करने की
परिणाम हाथ में रखता है परिणाम हाथ में रखता है, परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वह वैसा ही फल चखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वो वैसा ही फल जगता है। मक्खी बैठी चासनी लिया पंख लिपटाए रामा लिया पंख लिपटा, हाथ मले और सिर धुने पर कुछ किया न जाए। हाथ मले और सिर धुने पर कुछ किया न जाए। और सुंदर हाथ मले और सिर धुने पर कुछ किया। जब कर्म फल की मार पड़ती है व्यक्ति को तो हाय हाय चिल्लाता है, सोचता नहीं कि हमने पहले किया है। हाय भगवान का कि हो हमका मार परेशान कर दिए। लेकिन जानिए आपने किया था तो आपको मिला। दो दोस्त थे, एक बनिया था एक ब्राह्मण था। पुराने जमाने की घटना है, लिखा है परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में। एक का नाम दिनेश है, एक का नाम रमेश है। रमेश बनिया है, दिनेश ब्राह्मण है। दोनों ने सलाह करी, बहुत ध्यान सुनिएगा, अच्छा टॉपिक है। और सलाह किया चलो बंबई चले, वहां व्यापार कर। व्यापार करने हेतु चले गए बंबई। तब आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। किस प्रकार से ट्रेन के जरिए बंबई पहुंच गए। अब उस जमाने में पैसे की कीमत बहुत हुआ करती थी। दोनों ने कई साल काम करके 40 हजार रुपया कमाया। कमा करके घर में रखा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी मन में हमारे बताए ना, मन गड़बड़ करता है। और मन के साथ वाणी गड़बड़ करती है, और वाणी के साथ साथ हाथ पैर भी गड़बड़ करते हैं। मन में विचार किया उसने, दाना मन से अत्याचार हो रहा। देखिए पहला अत्याचार मन से, मन में आया लोभ। मन में आया लोभ। लोभ आया कि इसको मार दे। घर बहुत दूर है हमारा, कोई जान तो पाएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, मार दे और इसका जो 40 हजार रुपये हमको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 80 हजार हो जाएगा। बात समझ रहे दीदी? ध्यान सुनिए, 80 हजार हमारा हो जाएगा और इसके बाप को हम पढ़ा देंगे उल्टा सीधा, और सारा सारा पैसा हमारा हो जाएगा। मन 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 से अत्याचार हो रहा है। मन वाणी कर्म 3 से होता है जो कुछ होता है। मन विचार कर रहा है कि इसका पैसा हड़प लें और इसके इसको मार दें, खत्म कर दें। प्लानिंग बन गई। कहाँ बनती है प्लानिंग? पहले कहाँ बनती है? मन में। कभी कभी सिंगल बनती है, कभी कभी 2 आदमी होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 भी होते हैं, उसमें शामिल होते हैं ये अत्याचार। सिंगल व्यक्ति विचार आया इसको मार देने का, बस प्लानिंग बन गई। कैसे मारा जाए? अब जो जिसको प्राप्त करना है, प्लानिंग अच्छे भी बनती है और प्लानिंग बुरे की भी बनती है। प्लानिंग बन गई, कैसे मारा जाए? पान खिला के मार देंगे, किस देख मर जाएगा। शाम की बेला है, वहां से थोड़ी दूर नदी है, और वो जो है दिनेश को लाया साथ में। रमेश बनिया है,
दिनेश ब्राह्मण है। वैसे भी ब्राह्मण लोग सीधे होते हैं, जमाने की बात है, बड़े भोले होते हैं, सही बात। और बढ़िया चालाक होता है। यहाँ कोई बढ़िया बैठा नहीं है। कहीं कहीं हमने कथा करी तो नाराज हो गया, भाई हमको कह दिया। तो बढ़िया चालाक होता है, मैंने व्यापारी। तो बुला लाया उसको, और पान की दुकान पे, और जहर लिया था पहले से। पान की दुकान पे स्वयं पान लगवाया, एक पान में जो है जहर डाल दिया, एक पान अपने ऐसे ही रखा। अब दाहिने पान दाहिनी पॉकेट में रख लिया, अपने खाने वाला पान बाएं पॉकेट में रख लिया। और थोड़ी दूर पर दोस्त है, कहा भैया ये पान लगवाया है, खा लीजिए इसको। हल्का अंधेला हो चुका है, पान लगवा करके जो जहर डाला था उसको दे दिया और वो खा लिया। खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी डेथ हो गई, खत्म। क्या किया, रात्रि की वेला है, घसीट ले जाकर के नदी में डाल दिया। नदी में डाल दिया और वहां से वापस लाया अपने गांव। गांव में आया तो जो पंडित जी थे, उनके पिताजी दिनेश जी के घर पहुंचा। बड़े जोर से जो है, देखिए ऐसा नाटक करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जान नहीं मिलेगा क्या है सही क्या गलत। बहुत जोर से रोया और गिर पड़ा। चाचा लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ। बताया आपका बेटा खत्म हो गया, 1 महीना बीमार रहा, जो कमाया था सब उसमें लगा दिया, तभी उसको बचा हम नहीं पाए। अब क्या करें। उसका पिता दिनेश का पिता सोचता है कि अब क्या करें, जब खत्म हो गया तो क्या है भैया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, जो हमारी किस्मत में था हमारा बेटा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। और बात आई गई हो गई। अब रमेश की धर्मपत्नी को गर्भ ठहर गया। फिर 9 मास के बाद प्रसव हुआ। बच्चा बचपन से ही बीमार रहने लगा। तमाम पैसा लगाया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन बीमारी पिन नहीं छोड़ती। आस्ते करते करते युवावस्था को प्राप्त हो गया, 20 साल का बच्चा हो गया। अस्पताल में एडमिट है, लगभग 39,000 रुपये खर्च कर दिया उस जमाने में, लेकिन बालक ठीक नहीं हुआ। और वहीं पर बिस्तर पे पड़ा है। कहता है रमेश से, उसका बेटा कहता है, पापा हमको पहचाना नहीं आपने। कहा नहीं पहचाना बेटा। कहा हम तुम्हारे बेटा पप्पू नहीं हैं। हम जानते हो कौन है? हैं? पहचान ले पापा हमका, पहचान ले पापा हमका, हम वही दिनेश तुम्हारे हैं। पहचान ले पापा हमका, हम वही दिनेश तुम्हारे। पहचान ले पापा हमका, हम वही दिनेश तुम्हारे हैं। पहचान ले पापा हमका, हमें वही दिनेश तुम्हारे। विष पान खवाए नदी फेंका, विष पान खवाए नदी फेंका, हम वही दिनेश तुम्हारे हैं। विष पान खवाए नदी फेंका, हम वही दिनेश तुम्हारे। क्या किया? विष पान खवाए नदी फेंका, हम वही दिनेश तुम्हारे। हमारे, हम वही दिनेश। पहचान लीजिए हम पप्पू नहीं है तुम्हारे। हैं? देखा क्या? इसका मुख लाल है। हैं?
जिस समय पान खाया था, खिलाया था, तभी मुख लाल था। अब ब्लड आ गया उसके मुख में, उसका मुख लाल दिखा और शकल भी दिखी, उस ध्यान आ गया, हाँ तो वही है। निज कृत कर्म भोग सब रहता। बात समझ गए? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, बिल्कुल मिलेगा, जान लीजिए। इससे बचने वाले नहीं है हम लोग। मत सोचिए गाली देंगे तो गाली नहीं मिलेगी, किसी को मार डालेंगे तो वापस नहीं मिलेगा, गालियां देंगे तो वापस नहीं मिलेंगी। बिल्कुल आप सोच लीजिए, सावधान हो जाइए, जीवन को बढ़िया सा जिए, मन वाणी कर्म को संयत करके जिए, नहीं तो भैया क्या होगा? हैं? भौतिक आकर्षण में फंसकर, भौतिक मतलब लोभ में, भौतिक आकर्षण में प्राणी जब इसी भांति फंस जाता है, जब इसी भांति फंस जाता है, जब इसी भांति फंस जाता है। कांटे में फंस कर मछली सा वह अपने प्राण गंवाता है। कांटे में फंस कर मछली सा वो अपने प्राण गंवाता है। यदि झूठ बोलते मानो की जिह्वा मुख में ही गल जाती, जिह्वा मुख में ही गल जाती, जीवा मुख में ही गल जाती। चोरी करते कट जाते हाथ तो बात समझ में आ जाती, चोरी करते कट जाते हाथ तो बात समझ में आ जाती। अधिकार उसे निज शक्ति का चाहे जैसा उपयोग करो, करो चाहे जैसा उपयोग करो, चाहे जैसा उपयोग करो। चाहे कल्याण करो जग का, चाहे उसका उपभोग करो। चाहे कल्याण करो जग का, चाहे उसका उपभोग करो। है छूट कर्म करने की पर परिणाम हाथ में रखता है, परिणाम हाथ में रखता है, परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वह वैसा ही फल सकता है, जो जैसा कर्म करे जग में वो वैसा ही फल सकता है। इसी प्रकार कहाँ घटना है? कन्नौज की। कन्नौज में एक सेठ जी के यहाँ एक जो है संत जी आए, और संत के पास सोटा था। परम पूज्य गुरुदेव ने पांच प्रज्ञापान में कथाएं लिखी। एक सोटा, सोटा में पोल होता है, और सोटा चलते में खन न खन बज रहा था। जिज्ञासा हुई आखिर इसमें होगा क्या? तो गृहस्थ ने जो है सोटा को उठाया, महाराज के सोटा उठाया तो खन खन बोले हुए। क्या करते? अच्छा महाराज सो जाएंगे तो चेक करेंगे इसको। क्या किया? रात्रि की बेला में भोजन करा के जब महाराज सो गए और संत जी सो गए तो सोटे खोला
और खोल कर जिसमें असरफियां थी उसको निकाल दिया, निकाल के रख लिया। क्या भर दिया उसमें? कंकड़ पत्थर लोहा लोहा के जो है टुकड़े भर दिया। अब तो बोलेंगे ना, चलते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और संत जी वो इकट्ठा किए थे कि प्रयागराज में जाकर के हम भंडारा करेंगे। भंडारा करते हैं ना संत लोग, भंडारा करेंगे। प्रातः काल हुआ, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और चल दिए कहाँ? प्रयागराज के लिए। प्रयागराज पहुंचे, वहां एक जो है महंत से मिले, उनका आश्रम था। कहा महंत जी हम भंडारा करेंगे, आप आर्डर दीजिए। तो आटा, दाल, चावल, सब्जी, मीठा जो कुछ था सबका आर्डर दिया गया, तेल का आर्डर दिया गया। सब हजारों की भीड़ को बुलाया गया, संत समाज को निमंत्रण दिया गया भोजन के लिए। और भंडारा हो चुका है, सब पा चुके। अब तो बारी आई पेमेंट करने की। तो पेमेंट से कहाँ से दिया जाए? तो हमने कहा चिंता मत करिए, हमारे सोटे में असरफियां हम दे देंगे। जैसे सोटे को खोला, असरफियों को नाने का जो है निगराने का प्रयास किया, तो उसमें क्या था? कंकड़ पत्थर, असरफियां थी नहीं। क्या करते? अब तो जो है उनका बुरा हाल था संत जी का। और संत जी ने क्या किया? संत जी ने वही प्राणों का त्याग कर दिया। प्राणों का त्याग करके वो संत जी कहाँ गए? इधर क्या हुआ? इधर उस सेठ के यहाँ कन्नौज में उसकी धर्मपत्नी गर्भवती हो गई। 9 मास के बाद ठीक जन्म हुआ बालक का। अब बालक सयाना होता गया। जब वो 25 साल का हो गया तो उसके मन में एक बात थी कि हम भंडारा करेंगे। कहाँ? प्रयागराज में भंडारा करेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि चिंता काहे करते हो, असरफियां तो हमारे पास है ही, अचल के भंडारे में खर्चा कर देंगे। लेके गए कहाँ? प्रयागराज जी। प्रयागराज में महंत जी से मिले आश्रम में, और वहां कहा कि हम भंडारे का प्रबंध आप कीजिए, संतों को निमंत्रण दीजिए, हम जो है भंडारा कराएंगे। बालक को साथ लेके गए। वहां व्यवस्था हुई, रसोई तैयार हुई, सबको भोजन करा दिया गया। जब पेमेंट की बारी आई तो सारी असरफियां दे दिया हमने, और पेमेंट हो गया। उसके बाद वो बालक बीमार पड़ा। अब बहुत कोशिशों के बाद बचा नहीं, और वो बालक खत्म हो गया। तो मरते समय में उसने कहा कि आपने हमको पहचाना नहीं, हम जो है तुम्हारे बेटे नहीं हैं। कौन है? हम वही संत हैं जिनकी असरफियां तुमने चुराई थी, हम उसको लेने आए थे। हुबहू घटना उसी प्रकार की है। हम वो पैसा लेने आए थे जिस प्रकार से पिछली घटना में 39,000 रुपया अदा करा लिया उसने दवाई के रूप में। 1,000 बचा था तो कफन के रूप में सारा का सारा 40,000 रुपया ले लिया, उसे चला गया बालक। उसी प्रकार से वो संत जी भी अपने संख्या लेने आए थे। इसलिए आपके घर में कोई संतान उत्पन्न होती है, आपने देखा होगा कि किसी संतान में आप खर्च करते हैं बहुत कम पैसा और वो कमाता खूब है, और किसी संतान में बहुत खर्च करते हैं, कमाता कम है। किसी संतान में कम खर्च करते हैं, कमाता ज्यादा है। ये सब कर्म फल का मामला है। किसी संतान में दवा दारू में तमाम पैसा खर्च हो जाता है। क्या मतलब है? ये भरपाई कर रहे हैं। प्रत्येक आदमी यहाँ भरने के लिए आया है, इसलिए सावधान हो जाइए। क्यों? कर्मा की गति न्यारी विधना तारे ना टरे। कर्मा की गति न्यारी विधना तारे ना टरे। कर्मा की गति न्यारी विधना तारे ना टरे। ओ तारे ना टरी विधना तारे ना टरी, तारे ना टरी
पंडित ज्ञानी जोरी के लगन धरी। गुरु वशिष्ठ मुनि पंडित ज्ञानी जोरिक लगन धरी। गुरु वशिष्ठ मुनि पंडित ज्ञानी जोरी के लगन धरी। गुरु वशिष्ठ मुनि पंडित ज्ञानी जोरिक लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वनमा विपत्ति परी। कर्मा की गति न्यारी विधना टारे न करी। कर्मा की गति न्यारी विधना टारे न करी। टारे ना करी। टारे ना करी विधना टारे ना करी। टारे न करी विधना टारे न करी। या कर्मा की गति न्यारी विधना टारे ना करी। कर्मा की गति न्यारी विधना टारे न करी। कर्मा की गति न्यारी विधना टारे न करी। कर्मा की गति न्यारी विधना टारे न करी। तमाम गीत हैं, तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। समझने की बात है, जब समझ में आ जाए आपके जीवन में, पैसा देख के लोभ आता है, ठीक है, बच्चों को देख करके मोह आता है, और लोभ मोह की ये फंदे बहुत कठिन है। समय रहते जगह साथी न किंचित देर हो जाए। बार बार हम कह रहे हैं, इसको हम सुना क्यों रहे हैं? क्योंकि परिवार में घटनाक्रम घट रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फंदा हमारे उल्टा पड़ जाए गले में, जो भोगना पड़े। अभी पिछले साल हमारा एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ टूट गई, हाथ टूट गया। कार्यकर्ताओं ने कहा क्या हो गया? ये तो आपका हो गया, कि हमारा क्या होगा? हमने कहा कुछ नहीं होगा, ये कभी का था, आज आया है। आज जो आया उसको भोग लेना ही समझदारी है। वो बता रहा है कि हम हैं कभी के, आज हम आए हैं। इसलिए आप समझ जाइए, सचेत हो जाइए, वाणी का दुरुपयोग मत करें। चिंतन को अत्याचार में दुराचार में मत लगावे, जिससे कि कर्म खराब हो। मन वचन कर्म से ही पाप होते हैं। मन वचन कर्म से ही हम लिप्त होते हैं, तभी कर्म होते हैं, उनका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। इसलिए सावधानी से जीवन जिए, हम सब आनंद को जीवन जिए। 2-3 बातें 4 बातें जो हमने बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा। क्या बार बार वाणी का प्रयोग सत्वजन के लिए। अगर आवश्यकता नहीं तो मत बोलिए भाइयों बहनों, आवश्यकता नहीं तो वाणी मत बोलिए, आवश्यकता नहीं तो अपनी जबान टहलाइए, आवश्यकता हो ही तभी बोलिए। और कैसी वाणी हो? हितकर हो, बोलिए तो प्रेम से बोलिए, मीठा बोलिए। बार बार कहा जा रहा है, जो बन पड़े भलाई करते रहिए, परिणाम आपको उसका अच्छा मिलेगा। भला करेंगे भला मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। अच्छा बोलेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा बोलेंगे बुरा मिलेगा। अब गाली देंगे गाली मिलेगी, कठोर शब्द बोले कठोर शब्द आपको मिलेंगे। और प्रेम से बोलेंगे प्रेम से बोलेंगे। गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, लिखा है उन्होंने, एक पुस्तक है चिंतन के सानिध्य में, बहुत बढ़िया श्लोक लिखा उन्होंने। हम उसको नित्य 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 अपने मन में चिंतन किया करते हैं। अपने स्वभाव और व्यवहार की मिठास से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती। याद कीजिए, अपने स्वभाव और व्यवहार की मिठास से बढ़कर दुनिया में कोई जो है चीज नहीं होती। स्वभाव में व्यवहार में मिठास आनी चाहिए, मीठापन आना चाहिए, मधुर स्वभाव, व्यवहार आपका मीठा। समझ गए ना? ये होना चाहिए। नित्य भलाई करते रहिए, जो बन पड़े भलाई करते रहिए, भलाई करते रहिए, जीवन बिता दीजिए इसी में।
और नीति पूर्वक उपार्जन की, किसी का हड़पिए नहीं माल, बताया नहीं हड़पा तो क्या हुआ, चला गया। और समझ लीजिए अगर कोई बच्चा घर में आपके आया है उसको आप अपना माने, हम भी मानते हैं, लेकिन मेरे भाई और बहन वो आपसे अदा कराने आया है। या हर आता है आदमी या तो लेने तो देने। बड़ी परमात्मा की लीला बड़ी, क्या बताए उस मायापति की लीला ने कैसे सबको भर माया है, कैसे सबको भरमाया है, कैसे सबको भरमाया है। इस भूल भुलैया में भटका, इस भूल भुलैया में भटका मानव कुछ समझ न पाए, ये बात है। ये भूल भुलैया में भटका मानो कुछ समझ न पाया है। है आंख मिचौली खेल रहा कैसा वो चतुर विधाता है, कैसा वो चतुर विधाता है, कैसा वो चतुर विधाता है। जग की यह रीति सदा से है, हर व्यक्ति कर्म फल पाता है। सदा से है या फल पाता है। हम नहीं कहते अपने बच्चों को आप गैर मानो, हम नहीं कहते अपने बच्चों को आप प्यार न करो, हम नहीं कहते अपनी गृहस्थी चौपट कर दो और संत बन करके गांव गांव घूमो। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, लिखा गुरु जी ने, क्या लिखा, बच्चों के प्रति अपना धर्म निभाइए, पिता है तो निभाइए, लेकिन बच्चों को फिर संपदा मान लेना ये दुख का कारण बनेगी। संपदा मानोगे चिपक जाओगे, आत्म कल्याण नहीं कर पाओगे, घर नहीं छोड़ पाओगे, तो कार्य फिर आपके अच्छे होंगे नहीं। समय सब बीत जाएगा और समय जब बीत जाएगा तब बेला आ जाएगी क्या मनासन की, और जल्दी से निपटाओ, हैं जल्दी से निपटाओ। ये कंचन सिकाया कौन्यू काम नहीं आई, क्या जौने दिन सुगना फरार होई जाई, जौने दिन सुगना फरार होई जाई। कंचन सिकाया कौनो, कंचन सिकाया कौनो काम नहीं आई, जौने दिन सुगना फरार होई जाई, जौने दिन सुगना फरार होई जाई।
घट पर लई के लाठी जाए मर घट पर दे है आग लगाई। क्या जौने दिन सुगना फरार होई जाई जब दिन सुगना फरार होई जाई। कंचन सिखाया कौनो कंचन सिखाया कौनो काम नहीं आई जब दिन सुगना फरार होई जाई जब दिन सुगना फरार होई जाई। जय हो। जौने दिन सुगना फरार होई जाई। जौने दिन सुगना फरार अच्छा क्यों? होई जाई। अरे भाई और बहनों, बड़ी मजे की बात है, मस्ती आती है गीत सुनने में। तो गीत है, कथा है, इसमें है कुछ थोड़ा। लेकिन आप समझ जाइए, सच है। सच लिए है कि आश्चर्य है। कहाँ का आश्चर्य है? यक्ष का प्रश्न है युधिष्ठिर महाराज से पूछा है कि दुनिया का आश्चर्य क्या है? कहा यही आश्चर्य है। क्या? हजारों को मरते हुए हम देखते हैं, रोज दफन करते हैं, आग लगाते हैं। ये अपने मरने का हमें कि हम तो मरेंगे नहीं। पक्का बताओ, किसी को है मरना? कोई नहीं मरेगा इसमें बैठ के, कोई नहीं मरेगा। इसलिए बेखबर है। जिस दिन मरने की चिंता होगी उस दिन कर्म अच्छे होने लगेंगे, जीवन सत्कर्म में लग जाएगा, जीवन सही चिंतन में लग जाएगा, जीवन हृदय की भावनाओं में ऐसी हिलोरें आएंगी कि कितना कर डाले, कितना कर डाले, संकल्प कितना कर डाले, कितना कर डाले। क्यों? क्योंकि भगवान के यहाँ हमको जाना है। भाइयों बहनों, जो इस चीज को सोचता है हमें जाना है। हम तो आदरणीय मास्टर साहब कहा करते हैं, भैया पता नहीं कब बेला आ जाए जाने की, जल्दी लिख दें, जल्दी लिख लें, जल्दी सबको सिखा दिया जाए, बता दिया जाए, कब आ जाए तैयारी। बिल्कुल तैयार बैठे, लेकिन थोड़ा काम बाकी है। कौन सा काम बाकी है बता दे? हमारा तो आध्यात्मिक काम बाकी है। आप कोई दुकान कराने का मन नहीं, पैसा कमाने का मन नहीं, सच बता रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक काम है जरूर, काम रहता है जरूर बाकी। चाहे अभी हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन काम सभी बाकी रहेगा, सबका बाकी रहेगा। कैसे बाकी रहता है? एक बार क्या हुआ, नारद जी आए, राम सेवक जी थे उनके पास। कहा राम सेवक जी भगवान का काम करोगे? कहा भगवान का काम बाबा करेंगे तो बच्चे भी बात नहीं करेंगे। इन बच्चों को तो हम देख रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं बीच में बच्चे। इधर देखो हमारी तरफ, हम यहाँ से सबको भैया देख रहे हैं। शांति से सुनो, कथा सुनने आया हूँ। अब जो है बाबा नाथ जी कह रहे हैं राम सेवक जी से कि भगवान का काम करोगे? हाँ बाबा करेंगे तो अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन रुक जाओ 2 साल, उसके बाद आना, तब चलेंगे हम आपके साथ में, तब काम करेंगे भगवान का। अब क्या हुआ, 2 साल के बाद जब आए तो पूछे भैया आपके पप्पा कहाँ? का पप्पा खत्म हो गई। अच्छा पप्पा खत्म हो गए तो उसी घर में क्या बने हैं? बैल बन गए। बैल बन गए तो बैल कान में, अच्छा ध्यान लगाया कहाँ है राम से मालूम है बैल बने पड़े वहां। कहा भैया अब बैल काहे बन गए? बताओ काहे बन गए? अदा करना बाकी है, बन गए बैल बन गए। कान में कहा भैया तुम राम सेवक थे यार, मनुष्य से तुम्हारा चोला हो गया बैल का, भगवान काम नहीं करोगे? हाँ बाबा करेंगे जरूर, 40 बीघे खेती है, अब बेचारों की खेती ही गड़बड़ है, तो जुताई कर दे, खेती संभल जाए तब चलेंगे। कहा फिर कहा कुछ दिन के बाद आना। बाबा चले गए। और उसके बाद भैया काफी दिन के बाद आए
तो कहा भैया वो तुम्हारा बैल कहीं बैल मर गया कहीं मर गया। तो अब ध्यान लगाया, देखा कि घर में कुत्ता बना खड़ा, कुत्ता बना खड़ा। अजीब आदमी है ये छोड़ नहीं रहा पिंड इस परिवार का, उसी परिवार में चिपका हुआ, दुर्गति करा रहा है, अपनी डंडे खा रहा है, डांट खा रहा है और टुका रोटी खाता है, पड़ा है। भाइयों बहनों, कान में गए, कहा राम सेवक यार तुम तो बैल बनने वाले से कुत्ता बन गए, अब तो करोगे भगवान का। कहा महाराज क्या करें, बच्चों अब हम कह नहीं पाते हैं, मन में है कि बच्चे हमारी बाउंड्री खिंचा दे तो अंदर जो है कोई सोच सके ना है पावे, इसलिए अब उनकी रखवाली करता हूँ, भूखता रहता हूँ वहां से। फिर कब आऊँ मैं? अच्छा कुछ दिन के बाद आइएगा। अब फिर हम सब चले गए नारद जी। नारद बाबा बहुत दिन के बाद आए तो पूछते हैं बच्चों से भैया कुत्ता कहाँ गया? कहा बाबा आप घर का हमें ना हो, जब आते हो मर जाता है हम ना आइएगा। कहा नहीं बताओ कुत्ता कहाँ मर गया? बहुत बेकार आदमी है, भगवान काम नहीं करता, बेमतलब को पड़ा है मुंह में। तो क्या हुआ, ध्यान लगा कर देखा तो सांप बैठा था बिल में, लप लप जबान निकाल रहा था। वाह आराम से बैल बने, बैल से कुत्ता बने, कुत्ता से सांप बन गए, क्या बताएं दुर्गति करा रहे हो तो। अच्छा तो बिल के पास पहुंचे, कहा राम सेवक भैया अब तो जाओ भगवान काम करोगे? कहन बाबा करेंगे तो, लेकिन थोड़ी दिक्कत है। कहा अगर में चूहे बहुत है, खाने की जिम्मेदारी हमारी, एक झांप रहती मरा उनकी ना लाए कहीं की, बार बार आते हैं हमको बहकाता है, और बच्चों कहा बच्चों ये तो सांप जहरीला, मारो 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 इसको, और बच्चों ने आकर पेट के मार डाला। गायत्री माता की जय हो। यही हमारा आपका हाल होगा, बस वो कुछ नहीं। चिंतन करो, कर्मों को लगाओ भगवान के काम में, अच्छे कार्यों में लगाइए, वाणी का प्रयोग कीजिए। यहाँ जो व्यक्ति आता है वो भरने के लिए आता है, भरने के लिए या प्राप्त कर। यहाँ बस अदा बदा है, अदा हो लेना होगा, देना होगा, बस दो काम होंगे। आप कहते हैं हमारी हानि हो गई, हानि नहीं हुई, बल्कि आपको अदा करना था। अच्छा कहीं से मिल जाए तो मिल गया, ठोकर में नहीं, वो आपको किसी ने किसी को देना था, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा बहुत बात देखी होंगे भैया, देखो हम खूब अच्छी तरह समझा रहे कर्म फल क्या होता है। बहुत देखे होंगे दिन रात परेशान रहते हैं, लेकिन एक पैसा कमा नहीं पाते, जिसमें हाथ लगा दे माटी। हमारे बताएं आपको कहनी चाहिए, बात नहीं कही चाहिए, भगवान ना करे किसी को ऐसा। हमारे गांव में एक व्यक्ति है, सच बता रहा, जिस काम को छूता है मृत्यु हो जाता है, कुछ कमाने का हमें दुख होता है कि भैया देखो, और एक आदमी है 1 साल में कहां से कहां पहुंच गए। अरे बाप रे, सब मकान तो बनवा लिए, सब पता नहीं कहां पैसा आ रहा। कर्मा की गति न्यारी विधना डरे ना डरे, कर्मा की गति न्यारी विधना डरे ना डरे। ओ डरे ना डरे विधना, डरे ना डरे, डरे ना डरे विधना, डरे ना डरे। कर्मा की गति न्यारी विधना डरे ना डरे, कर्मा की गति न्यारी विधना डरे ना डरे। दशरथ जी के ताल में सरवर नीर भरे, दशरथ जी के ताल में सरवर नीर भरे। दशरथ जी के ताल में सरवर नीर भरे, दशरथ जी के ताल में सरवर नीर भरे। बाण लगो राजा दशरथ को, बाण लगो राजा दशरथ को, राम ही राम करे,
की गति न्यारी विधना डरे न डरे कर्मा की गति न्यारी विधना डरे न डरे बस तीन लोक हैं कोई भाई बस में न करे भावी के बस तीन रूप है भावी बस न करे भावी के बस तीन लोक हैं भावी कोई बस न करे भावी के बस तीन रूप है भावी बस न करे होनी हो के रहे कर्मा की गति न्यारी विधना डरे न डरे कर्मा की गति न्यारी विधना डरे न डरे ओ सूरदास मिट सके सूरदास मिट सके होनी हो के रहे कर्मा की गति न्यारी विधना डरे न डरे कर्मा की गति न्यारी विधना डरे न डरे भाइयों बहनों इसी प्रकार से एक कहानी और सुन के समाप्त करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक जो है नई राजकुमारी ब्याह के आई थी। राजकुमार का विवाह हुआ, राजकुमारी ब्याह के आ गई। रात्रि की बेला है, अर्धरात्रि में जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे में एक सोने की तलवार तो होती है लोहे की, लेकिन उसकी म्यान जो थी काहे की थी? सोने की थी, मोट सोने की थी, वो टंगी थी, बड़ी वजन थी। और राजकुमारी उसको देख रही थी। पति सो रहा था, दोनों के कक्ष में है, रात के 12 बजे हैं, बार बार तलवार देख रही। तलवार देखती है, मन आया तलवार को उठाएं, क्योंकि उसके पिता के घर में सोने की तलवार नहीं थी, कभी देखा था नहीं। और उठाया तलवार को उठाया, वजन तलवार थी, तलवार को क्या किया? म्यान से निकाला और लहरा गई। लहरा कहाँ गई? उसके पति के गले पर, और गला कट गया, पति खत्म। अब बड़ा परेशान, क्या करे बेचारी, चुपचाप बैठी है। यदि हम रोती हैं तो ये मर्डर हमको लगेगा, तो हमको फांसी हो जाएगी, क्या करें? चुपचाप है। सवेरा हुआ, जब 4 बजे से महल के बाहर मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी था जो नित्य पूजा करता था। पुजारी की जब कुआं पे जल भरने की आवाज आई तो बहुत जोर से शोर मचा दिया उसने। दौड़ो दौड़ो, कोई है, दौड़ो दौड़ो, कोई है, दौड़ो, हमारे पति को किसने मार दिया। देखिए भगवान की लीला, कर्मों का फल। हमारे पति किसने मार दिया। वहां पर कर्मचारी घूम रहे थे, सुरक्षाकर्मी तुरंत आए, कहा हमारे पति किसने मार दिया। किसी को देखा है आपने जाते हुए? हाँ, ये जो मंदिर में जाते हमने देखा है। किसको देखा था? पुजारी। मंदिर में गया है, मंदिर में कौन पकड़ा गया? पुजारी पकड़ा गया। पुजारी पकड़ा गया। अब पुजारी है ना, भगवान की पूजा करता है,
राजा ने रखा है उसको, नौकर रखा है। राजा ने जो है दिन में सभा लगी और निर्णय दिया राजा ने कि दाहिने हाथ से इसने तलवार चलाई है और हमारे बेटे गला काटा है, इसका दाहिना हाथ काट, दाहिना हाथ काट दिया गया। दाहिना हाथ काट दिया गया, लेकिन उसको चैन नहीं आया, क्योंकि उसने तो नहीं किया था कुछ, उसने तो कुछ किया नहीं था। अब बताओ दोषी है क्या? हाथ सही काटा गया, हाथ सही काटा गया, उसने नहीं मारा था, नहीं मारा था तब भी हाथ काट दिया गया और उसको चैन नहीं आया। वो गया कहां? ज्योतिषियों के पास में गया, अपनी समस्या का समाधान के लिए। शंका का समाधान वास्तव में हुआ क्या? हमने तो मारा भी नहीं और दाहिना हाथ हमारा काट दिया गया। ज्योतिषियों के पास गया, उनसे पूछा कि महाराज बताइए कि क्या घटनाक्रम जैसा घटा है ना, क्यों घटा? अपनी कुंडली दिखाई उसने, तो ज्योतिष ने बताया, कहा देखो भैया गलती आपकी है। कहा गलती हमारी? कहा गलती हमारी है, आपकी है। कहा कैसे है? कहा आपका नहीं है, ये पिछले जन्मों का है हाल। पिछले जन्म में आप क्या थे? संत थे। अब जो है आप क्या हैं? ब्राह्मण हैं, आप मंदिर के पुजारी हैं। और पिछले जन्म में आप संत थे। संत थे, एक आश्रम बना के कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उधर से भागते हुए गाय आई। पीछे कसाई था, कसाई ने पूछा, गाय चली गई भाग के जंगल में, और कसाई ने पूछा गाय को देखा है? तो आपने हाल उठा के कहा था हाँ इधर गई, इधर गई है। और दौड़ के कसाई ने गाय को जंगल में मार दिया, गाय मर गई। उधर था शेर, शेर ने झपट्टा मारा तो उसको भी खत्म कर दिया कसाई को। दोनों की मंजरी उठा करके मुंह में दबा करके शेर कहां डाला है? गंगा नदी में डाल दिया। कहते हैं गंगा नदी में हड्डियों का विसर्जन करने से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी किंवदंती है। लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। क्या हुआ? भगवान ने कहा इसको जन्म दो मनुष्य का, क्योंकि इनकी हड्डियां कहाँ पड़ी हैं? गंगा में पड़ी हैं, इनको मनुष्य का जन्म दीजिए। और उनको मनुष्य का जन्म मिला, कहाँ मिला? राजा के यहाँ एक राजकुमार बना, एक राजकुमारी। कहा जो राजकुमार है ना, जो राजकुमार है वो वही कसाई है। राजकुमारी कौन है? राजकुमारी कौन है? वो गाय है। उसने क्या किया है? बदला लिया है। क्या किया है? यहाँ कोई नई घटना नहीं है, राजकुमारी ने बदला लिया है। राजकुमारी गाय थी, कसाई ने मारा था, कसाई बन गया राजकुमार, और राजकुमारी बनी है क्या? हैं? गाय राजकुमारी बनी है, उसने बदला ले लिया। और इसने क्या किया था? हाँ उठा के बताया था कि इधर गाय गई है। बात समझ गए? अब आप समझो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे बस में है। अधिकार तुम्हें निज शक्ति का, चाहे जैसा उपयोग करो, चाहे जैसा उपयोग करो, चाहे जैसा उपयोग करो, चाहे कल्याण करो जग का, चाहे उसका उपभोग करो, चाहे कल्याण करो जग का, चाहे उसका उपभोग करो। चाहे तीखी वाणी बोलो, चाहे मीठा बोलो, चाहे बुरे कर्म करो, चाहे अच्छे कर्म करो, लेकिन परिणाम मिलना सुनिश्चित है। जैसी करनी वैसा फल, आज है तो निश्चय कल है। छूट कर्म करने की पर वाणी से गाली दे दो, स्वतंत्र हो।
हाथों से मर्डर कर दो स्वतंत्र हो, और हाथ से दान दे दो स्वतंत्र हो। है छूट कर्म करने की पर परिणाम हाथ में रखता है, परिणाम हाथ में रखता है, परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वह वैसा ही फल चखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वो वैसा ही फल चखता है। मक्खी बैठी चासनी लिया पंख लिपटाए, रामा लिया पंख लिपटाए। ओ हाथ मले और सिर धुने पर कुछ किया न जाए। हाथ मले और सिर धुने पर कुछ किया न जाए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हाँ बहनों भाइयों, अब आइए परिवार में। कथा में आपको सुना दी, परिवार में आ जाइए। अगर सासू ने बहू को सताया है, ठीक, अगर बहू ने सासू ने बहू को सताया है तो बहू जब सास बनेगी, ठीक, तो वही करेगी। अगर अगर पुत्र ने पिता को सताया है, बहू ने सास को सताया है, तो बहू जब सास बनेगी तब सताई जाएगी। ये नोट कर लीजिए। दीदी सासू बहू इधर बैठी हैं और बप्पा लड़का इधर बैठे हैं, दोनों समझ लिए। कथा हमने क्यों सुनाई? कथा सुनाते हैं वहां की और कहते हैं यहाँ की। अगर आपने अपनी सास को सताया है, सास को रोटियां नहीं दी हैं, सास को गालियां दी हैं, सास की इज्जत सम्मान नहीं किया है, तो मेरी बहनों आप आज की डेट में लिख लेना, जब सास बनोगी देर सवेर है भैया। कै साल की? अभी तो हम 20 साल की, हम 25 साल की बहू है हम। अरे 30 साल के बाद हप्पल हप्पल मुंह होगा, दांत को होंगे नहीं। बात समझ गए? और नीचे से बहू आएगी, 4 ताने मारेगी, 10 गालियां देगी, रोटी देगी बाहर मैदान में। बात समझ गए ना? इसलिए चिंतन को सही कीजिए, कर्मों को दुरुस्त कीजिए, बहू कभी सास बनेगी सुनिश्चित। बात समझ गए ना? क्यों बोलचंद, सास नहीं बनेगी बहू? बनेगी, इसलिए सावधान हो जाइए, सावधान होके बैठिए। हम सावधान करने आए हैं। अगर तुम न मानोगे कहना हमारा, अगर तुम न मानोगी कहना हमारा, तो जिंदगी को यूं ही गंवाया करोगी। अगर तुम न मानोगे कहना हमारा हमारा, अगर तुम न मानोगे कहना हमारा, तो जिंदगी को यूं ही गंवाया करो। भाइयों
हमारा अगर तुम न मानोगे कहना हमारा तो जीवन को यूं ही गुजारा करोगे। अगर तुम न मानोगे कहना हमारा तो जिंदगी को यूं ही गंवारा जय हो, क्या? करोगे। आएगी आफत और गम मुसीबत आएगी आफत और गम मुसीबत दिन रात रो रो गुजारा करोगे। आएगी आफत और गम मुसीबत आएगी आफत और गम मुसीबत रो रो के यूं ही गुजारा करोगे। अगर तुम न मानोगे कहना हमारा हमारा अगर तुम न मानोगे कहना हमारा जिंदगी को यूं ही गुजारा करोगे। अगर तुम न मानोगे कहना हमारा जिंदगी को यूं ही गुजारा करोगे। जिंदगी को यूं ही गुजारा करोगे। भाइयों, इधर की पाली में आज बेटा है कल को बाप बनेगा, ये सुनिश्चित सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए बप्पा को गाली मत देना, अम्मा को मत सताना, कर्म फल मिलने वाला है। जैसी करनी वैसा फल, आज है तो निश्चय कल। सावधान होकर बैठिएगा। नौजवान साथी सोचते हैं तो जवानी हमारी रहेगी हमेशा, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। हम भी सोचते थे भैया, हालत खराब हो गई, कमर गड़बड़, पैर हाथ सब गड़बड़, बाल सफेद, 30 साल में सब लुट गया। क्या लुट गया? जवानी लुट गई 3 साल में। क्यों विक्रम भैया? 30-35 साल लुट गया सब ना। इसलिए 25 के हो, 30 के हो, 30 और मिला लो कितना हो जाएगा? 60। बाबा कहाँ जाता? 30 में 30 मिलाओ, 30 में भैया और 30 मिला तो क्या हो जाएंगे? बाबा बाबा कहाँ जाता है? बाबा तो नहीं हटो, बाबा बहुत दिन नहीं है। इसलिए सही से तो बता रहा हूं, बेटे हो माता पिता की इज्जत करो। बिन मातु पिता की सेवा के भगवान नहीं मिल सकते हैं। बिन मात पिता की सेवा के भगवान नहीं मिल सकते हैं। बिन मातु पिता की सेवा के भगवान नहीं मिल सकते हैं। बिन मात पिता की सेवा के भगवान नहीं मिल सकते हैं। क्या उनको ठुकराने, ठुकराने वालों को सम्मान नहीं मिल सकते हैं। उनको ठुकराने वालों को सम्मान नहीं मिल सकते हैं। बिन मात पिता की सेवा के संतान नहीं मिल सकते हैं। बस 2 पंक्ति सुन लीजिए, समाप्त। नाटिका हो गई क्या है? अच्छा, अपने तैयार रहते हैं? ठीक। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के
फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल दो जीवन अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो जीवन अपनी चाल। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो जीवन अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो जीवन अपनी चाल के। एक काम बस तन चमकाना, एक काम बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना, तरह तरह के वेश बनाना, वैसे तो तू बड़ा सयाना, वैसे तो तू बड़ा सयाना, पर न स्वयं को ही पहचाना, पर न स्वयं को ही पहचाना, रोएगा जब दर्शन होंगे, रोएगा जब दर्शन होंगे, अपने ही कंकाल के, अभी समय है अभी बदल लो केवल अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो केवल अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो केवल अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो केवल अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर ये तेवर है ना, चेंज कर लो। बहुएं सासों की इज्जत करें, बहुएं सासों को माँ माने। हमारे नौजवान साथी माता पिता की इज्जत वैसे करें जैसे भगवान का सम्मान होता है। क्यों? मातृ पितृ देवो भव, माता पिता देवता होते हैं। भवानी शंकर और माता पार्वती और भवानी माता पार्वती और भोले बाबा। बात समझ गए ना? मातृ पितृ देवो हो, ये धारणा हमारे मन में होनी चाहिए। गलती नहीं करना, जीवन अच्छा जीना, और सभी के लिए शुभकामनाएं, सबके लिए शुभकामनाएं। सर्वभौम सुखिना सर्वे सन्त निरामया। मेरे भाई और बहनों, हमारा तो बन चले, हमारा बस चले सारे गांव के गांव क्या बन जाए, सब भाई देवता बन जाए। हम बनाने आए हैं, मन में बहुत है, ठीक है ना। और कल दीक्षा होगी बहनों, कल दीक्षा होगी, कल सब दीक्षा लीजिए। दीक्षा किस लिए? इस मन को सुधारने के लिए गुरु करना पड़ता है। मन बड़ा गड़बड़ है, मनी बड़ी बहुत गलतियां करता है, गलती 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 गलती। इस गलती को सुधारने के लिए परम पूज्य गुरुदेव गुरु बनाइए और अपने को ठीक कीजिए, मन को ठीक कीजिए। शरीर आपका जैसे तैसे ठीक है, खूब हट्टा कट्टा नौजवान हैं, खाते पीते हैं, मलाई रसगुल्ला, मिठाई, कचौड़ी, समोसा। मुँह में पानी आ गया होगा, देखो मुँह में पानी आ गया रसगुल्ला नाम सुन करके। देखिए, इससे शरीर बनता है, लेकिन मन कैसे बनेगा, मन कैसे ठीक होगा? इस मन को ठीक करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। मेरे भाइयों बहनों, दीक्षा होगी, दीक्षा में कुछ नहीं होता है। दीक्षा में कुछ हम संकल्प कराएंगे और संकल्प के साथ साथ आपको रुद्राक्ष दिया जाएगा जो गले में पहनना होगा। बस
यज्ञोपवीत से जुड़े हमारे नवयुवक भाई। क्यों? क्योंकि सतत प्रेरणा देगा। यज्ञ जो है यज्ञोपवीत क्या मतलब है? ये प्रतीक है किसका? यज्ञ का। यज्ञ में सत्कर्म, ये सत्कर्म का प्रतीक है, चिन्ह है। हर समय सत्कर्म की प्रेरणा देगा, सत्कर्म की प्रेरणा देगा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत ध्यान करें कौन? हमारे भाई लोग और बहनें, सभी लोग भाई लोग दीक्षा लें। ये क्रम कल होगा दोपहर में या कल शाम को, हम जैसा देखेंगे शाम को आ देंगे, ठीक है ना? दोपहर की बेला में यज्ञोपवीत हो जाएगा, नहीं होगा तो शाम को फिर होगा। जैसे कुछ आचार्य लोग करेंगे, यज्ञ जल्दी निपटाना है तो दीक्षा लोग देंगे, शाम करा देंगे दीक्षा, ठीक है ना? जैसी व्यवस्था आप समझेंगे वैसा करेंगे। बोल गायत्री माता की जय हो।